चलिए सीधा आपको जयपुर एयरपोर्ट लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रियंका गांधी को रिसीव करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर राजधानी जयपुर आ रही है। राजधानी जयपुर आने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में जब प्रियंका गांधी की फ्लाइट यहां पर लैंड करेंगी तो वो उन्हें यहां पर रिसीव करेंगे। प्रियंका गांधी एक दिवसीय दौरे पर राजधानी जयपुर आ रही है। कहा जा रहा है कि ये उनका निजी कार्यक्रम है और निजी कार्यक्रम होने के चलते ही तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये साफ बोल दिया गया था कि आप किसी भी तरह का कोई भी स्वागत सत्कार उनका नहीं करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ गए। काशीराम, क्या कुछ तस्वीरें? फिलहाल पहुंच चुके हैं तो, और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आने वाली है और उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। साथ में गुजरात कांग्रेस की विश्ववादी है प्रभु शर्मा और साथ ही पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा, ये दोनों भी साथ में पहुंचे हैं। और अब जैसे ही प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे उनको यहाँ पर वो रिसीव करेंगे और फिर उसके बाद होटल राजविलास पैलेस जाने का कार्यक्रम है, जिसमें कि प्रियंका गांधी रुकेंगी और साथ ही निजी कार्यक्रम में वो शामिल जी। काशीराम, इसके अलावा इधर से निकालेंगे जी और ये दूसरा काशीराम, जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और जैसे ही अब प्रियंका गांधी की फ्लाइट यहां पर लैंड करेगी तो वो उसके साथ में उन्हें वो रिसीव करेंगे। कह सकते हैं कि पूरी तरह से निजी दौरा रहेगा, इसीलिए क्योंकि साफ तौर से मना कर दिया गया तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि कोई भी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचेगा, किसी भी तरह का कोई स्वागत सत्कार यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका ये पर्सनल कार्यक्रम है। एक एनजीओ में वो जाएंगे जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होगा, उसमें हिस्सा लेगी प्रियंका गांधी। दोबारा काशीराम का रुख करेंगे तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां पर प्रियंका गांधी की फ्लाइट जो है वो यहां लैंड करेगी, उसके बाद में वो उन्हें यहां पर रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ कह दिया गया कि पूरा जो उनका एक दिवसीय दौरा है ये निजी दौरा रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक बैठ के या कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगी। काशीराम, जिस तरह से लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी राजधानी जयपुर आ रही है, लेकिन वो किसी भी तरह के कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी, कोई किसी भी नेता से मिलने का कार्यक्रम नहीं है, जो कार्यकर्ता है वो उनका स्वागत यहाँ पर नहीं कर सकते, एक एनजीओ के साथ डिस्कशन का उनका कार्यक्रम है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही हो? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, बड़ी खबर मिल रही है। प्रियंका गांधी जयपुर पहुंच चुकी है। इंडिगो की फ्लाइट है जिससे कि वो जयपुर पहुंची है 2338 और उनके साथ में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वो भी आए हैं और प्रियंका गांधी को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। थोड़ी देर में उनको यहाँ पर रिसीव किया जाएगा और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस गुजरात के प्रभारी प्रभु शर्मा ये भी साथ में मौजूद है। तो थोड़ी देर में प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगी और उसके बाद वो होटल राजविलास जो है वहां पर पहुंचेंगी और उसमें उनका कार्यक्रम है जो कि शाम को होगा और उसके बाद कल सुबह उनकी वापसी बताई जा रही है, जो कि इंडिगो की फ्लाइट है सुबह 8:50 पर, उससे कि वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो काफी संक्षिप्त कार्यक्रम है उनका और एक एनजीओ के लोगों से मिलने का और उस कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि होटल राजविलास जो पैलेस है उसमें ही पूरा कार्यक्रम रहेगा और उसके बाहर जाने का भी उनका कार्यक्रम। बिल्कुल काशीराम, जिस तरीके से आपने बताया कि निजी कार्यक्रम उनका यहाँ पर बताया गया है और अगर आधिकारिक तौर पर अभी तक ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन सुबह भी हमारी आपसे बात हुई थी तो यही कह सकते हैं कि अभी तक खबरें निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आज रात शायद वो यहीं पर रुकेंगी और कल मॉर्निंग में उनके लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। जी देखिए, अभी तक अधिकृत रूप से इस बारे में, चूंकि ये कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं है और ना ही संगठन से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस संगठन से जुड़ा हुआ, ऐसे में अधिकृत रूप से जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कौन सी वो कार्यक्रम में शामिल होने आई है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि जो होटल राजविलास पैलेस है वहीं पर एक एनजीओ से जुड़े कार्यक्रम में वो शामिल होंगी और उसके बाद उनका कल सुबह वापसी का भी कार्यक्रम है और लखनऊ के लिए वो वापस रवाना हो जाएंगे। हालांकि पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद महिला दिवस से जुड़े किसी कार्यक्रम में भी वो शामिल हो सकती है, जो कि मंगलवार को है, लेकिन अब इस बात की संभावना कम बताई जा रही है और सीधे ही उनकी वापसी होगी कल सुबह, वो लखनऊ के लिए रवाना होगी।
काशीराम, कह सकते हैं कि वाकई काफ़ी बिजी शेड्यूल जो है वो प्रियंका गांधी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि पहले कहा जा रहा था कि जो विमेंस डे है उस दिन वो यहाँ पर किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकती है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। फिलहाल एक एनजीओ का जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें वो शामिल होंगी, उसके बाद में कल शायद वो वापस जा सकती है, लेकिन लखनऊ में ज़रूर वो कार्यक्रम में शामिल होगी जहाँ पर महिलाओं को लेकर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो दोबारा काशीराम का रुख करेंगे। आपको बता दें, प्रियंका गांधी को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और खबर ये भी सामने आ रही है उनकी फ्लाइट जो है प्रियंका गांधी की फ्लाइट ने फिलहाल लैंडिंग कर ली है और थोड़ी ही देर में यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रियंका गांधी को रिसीव करेंगे। उनका पूरा कार्यक्रम ये नहीं बताया जा रहा है। एक एनजीओ में ग्रुप डिस्कशन में आज वो शामिल होंगी। पहले कहा जा रहा था कि महिला दिवस पर शायद वो राजस्थान में रहे, महिला दिवस पर राजस्थान में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे सरकार की ओर से उन कार्यक्रमों में वो शामिल हो सकती है, लेकिन उसके बाद में पता चला कि एक तो उनका इतना बिजी शेड्यूल है और दूसरा जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आने वाले हैं उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो राजस्थान में महिला दिवस के मौके पर यहाँ मौजूद नहीं रहेगी। आज एनजीओ के डिस्कशन में शामिल होगी, उसके बाद में कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उनका लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम। काशीराम, पहले कहा जा रहा था कि 1:50 की फ्लाइट है, लैंडिंग का टाइम ये बताया जा रहा था और आपने बताया कि फिलहाल यहाँ पर फ्लाइट जो है वो लैंड कर गई है। क्या कुछ अपडेट है, कितनी देर में यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? जी प्रीति, बिल्कुल देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और करीब 15 मिनट पहले ये फ्लाइट पहुंच चुकी है जयपुर। 1:50 का टाइम था लेकिन 1:35 पर ही फ्लाइट आ चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा बताएंगे कि किस तरह से प्रियंका गांधी का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है सर। देखिए, प्रियंका गांधी का आज ये दौरा पूरी तरह निजी दौरा कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत अभी एयरपोर्ट पहुंचे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साथ हैं, गुजरात कांग्रेस के इंचार्ज डॉक्टर रघु शर्मा साथ में है और प्रियंका गांधी का सीधा यहाँ से राजविलास जाने का कार्यक्रम है और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में वही कोई एनजीओ है जिनके साथ ग्रुप डिस्कशन का कार्यक्रम रखा हुआ है जिसके लिए वो यहाँ पहुँची हैं और इसके साथ ही कल सुबह तकरीबन 8 बजे उनकी रवानगी का कार्यक्रम बताया जा रहा है और वो सीधे लखनऊ जाएंगी जहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से महिला दिवस पर बड़ा मार्च लखनऊ में रखा गया। काशी, पूरी तरह ये जो कार्यक्रम है जिसको लेकर, क्योंकि हम इसको राजनीतिक रूप इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अगर ये राजनीतिक तौर पर इनकी यात्रा होती तो अभी यहाँ पर हज़ारों कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर होते, लेकिन पहले से प्रियंका गांधी ने मना कर दिया था कि पूरी तरह कार्यक्रम निजी रहेगा और इस निजी कार्यक्रम के तहत ही किसी भी तरह का कोई भी स्वागत सत्कार जो है वो नहीं रखा जाना चाहिए। और क्योंकि 10 मार्च को रिजल्ट आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के और उत्तराखंड के, पंजाब के, गोवा के, मणिपुर के, तो ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में ही उत्तराखंड के कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको लाया जा सकता है, उनकी बाड़ेबंदी हो सकती है, पंजाब के कांग्रेस के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी हो सकती है और चुनिंदा उत्तर प्रदेश के भी कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी के भी आसार हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इस बारे में भी 10 मार्च का जो रिजल्ट होगा उसको लेकर कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है उसके साथ प्रियंका गांधी की चर्चा हो सकती है और खासतौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में इससे पहले भी चाहे महाराष्ट्र के नेताओं की बाड़ेबंदी हुई हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हुई हो, चाहे उत्तराखंड के भी नेताओं की बाड़ेबंदी हुई हो, तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह ये नितांत निजी जो दौरा है वो रखा गया है। तो एक कहा जा सकता है काशी की बहुत ही उत्सुकता यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में थी, प्रियंका गांधी के स्वागत को लेकर भी बहुत उत्सुकता थी, लेकिन खुद प्रियंका गांधी अभी नहीं चाहती कि कोई स्वागत सत्कार की जो परंपरा है वो निभाई जाए, क्योंकि दौरे को उन्होंने अपना निजी रूप दिया है। लेकिन पर्दे के पीछे ये कहा जा रहा है कि उनकी राजनीतिक चर्चा राजस्थान के जो कांग्रेस की लीडरशिप है, खासतौर से मुख्यमंत्री गहलोत के साथ उनकी राजनीतिक चर्चा होगी। किस तरह की ये चर्चा है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा है, बीते दिनों काफ़ी कुछ बातें जो प्रियंका गांधी की मध्यस्थता में जो दिल्ली में आपको ध्यान होगा चर्चा हुई थी, जब सचिन पायलट को भी के साथ में मीटिंग हुई, उसके साथ ही अजय माकन मौजूद रहे और उसके बाद राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लंबा दौर शुरू हुआ और तकरीबन 70 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियाँ, बड़ी राजनीतिक नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं और एक और लिस्ट आने की उम्मीद जल्दी की जा रही है। 10 तारीख के बाद वो सूची आने की बात की जा रही है। तो ऐसे में और आने वाले समय में राजस्थान में जो बजट आया है उसके बाद
उस पॉपुलिस्टिक बजट के बाद किस तरह आगे कांग्रेस को काम करना है जिससे फिर राजस्थान में सरकार बने, क्योंकि राजस्थान फ्यूडल स्टेट है जिसको लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा चिंतित है कि गवर्नमेंट फिर से कांग्रेस की रिपीट हो। एक मिथक जो बना हुआ है, एक बार कांग्रेस एक बार एक बीजेपी का राजस्थान में, वो मिथक टूटे। तो यहाँ ये पूरा दौरा प्रियंका गांधी का कई मायनों में खास है। कहा निजी जा रहा है, जब लेकिन राजनेताओं के जब दौरे होते हैं तो उस दौरे के कई मायने होते हैं, कई तरह की पर्दे के पीछे की चर्चाएं होती है जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और कोशिश ये रही क्योंकि पंजाब में हंग असेंबली के आसार बताए जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई किसी तरह की जोड़ तोड़ की जो गणित हो और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के विजयी विधायक नहीं टूट कर जाए, उनको एकजुट रखा जाए। और उत्तराखंड में भी अगर हालात इस तरह के पनपे तो वहाँ पर भी किस तरह से एकजुटता रहे। तो एक कहा जा सकता है गोवा के भी कुछ इस तरह के हालात बताए जा रहे हैं, तो वहाँ एक एक विधायक कीमती हो जाता है कि वो बाड़ेबंदी के अंदर उसको रखा जाना है। और राजस्थान में भी कुछ प्रमुख राज्यों के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की बात की जा रही है। तो ये पूरा जो दौरा है प्रियंका गांधी का, ये निजी कहा जा रहा है, लेकिन निजी के आगे भी राजनीतिक तौर पर इसके मायने हैं। कुछ देर बाद प्रियंका गांधी हमारे सामने होगी। और काशी, ज़रा आप भी दर्शकों को बता दें कब तक फ्लाइट का पूरा शेड्यूल है। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, यहाँ पर जो फ्लाइट है वो आ चुकी है, 12 मिनट हो चुके हैं फ्लाइट का आए हुए। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर भी आ चुकी हैं और अब अगले कुछ ही मिनटों में वो बाहर निकलेंगी। एयरपोर्ट के VIP लाउंज है उसमें थोड़ी देर वो रुक सकती हैं और थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलेंगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको रिसीव कर लिया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। साथ में पीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और गुजरात कांग्रेस के जो प्रभारी हैं डॉक्टर रघु शर्मा, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और इनके अब साथ में यहाँ पर कांग्रेस के CWC के जो सदस्य हैं डॉक्टर राजीव शुक्ला जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका दौरे के बारे में एक बार योगी जी से बात करेंगे। सर, राजीव शुक्ला जी का दौरा जो है वो किस तरह से है? देखिए, राजीव शुक्ला कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जो मुझे लग रहा है जिस तरह का इंटरेक्शन का कार्यक्रम रखा गया है राजविलास में, कमोबेश उसी के निमित्त उनका दौरा है। और क्योंकि ये एक ग्रुप डिस्कशन का कार्यक्रम है, कांग्रेस के जिस तरह के जो हैं कहा जा सकता है कि थिंक टैंक के तौर पर राजीव शुक्ला की गिनती कांग्रेस के नेताओं में होती है। वो कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाते हैं, चाहे राजीव शुक्ला हो चाहे तारिक अनवर हो, ये वो नेता हैं जो थिंक टैंक कहे जाते हैं। और एयरपोर्ट पर विशेष सुरक्षा के इंतजामात हैं। और हम कारगेट भी बता देंगे, हमारे कैमरा पर्सन है पवन मूर्तिकार, वो दिखाएंगे किस तरह से गाड़ियाँ तैयार हैं प्रियंका गांधी के लिए। और जो एक पूरा कारगेट है और देख सकते हैं पूरे सुरक्षा दक्षता, SPG की सुरक्षा है। और यहाँ पर जो CRPF के कमांडोज हैं उनके सुरक्षा दस्ते में प्रियंका गांधी की रवानगी होगी। राजविलास यहाँ से जाने का कार्यक्रम है, एयरपोर्ट से सीधे। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी पिंक सिटी पहुंची हैं। अब मीडिया से अगर मुखातिब होती हैं, क्या कुछ कहती हैं, ये देखना होगा, ये सुनना होगा। CM खुद उनको रिसीव करने पहुंचे और अभी प्रियंका गांधी मीडिया से मुखातिब होंगी। इस दौरान क्या कुछ कहेंगी, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। पूछो ना, लगा के पूछो तो ना, जा रही हैं, क्या फायदा जो बोल ही नहीं रहे हो। तो प्रियंका गांधी जयपुर पहुंची हैं, कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि अब अगर आज की बात करें तो जहां 7वें चरण का जनता सोच समझ के अपना वोट दिया होगा जनता ने और जनता सही निर्णय लेगी। उम्मीद तो यही है हर जगह से। देखिए, जब परिस्थितियां बनेंगी तभी तो देखेंगे क्या होगा। अभी तो चुनाव के रिजल्ट आएंगे पहले, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। वेरी पॉपुलिस्टिक बजट कहा जा रहा है गहलोत साहब का। अब मैं यूपी में व्यस्त रही हूँ, मैंने देखा नहीं है कि गहलोत जी का क्या बजट है। वो आप गहलोत जी से पूछिए। अब देखिए, आप हर चीज भविष्य में पूछ रहे हैं तो मैं अभी कैसे बताऊं, जब देखेंगे क्या होगा। भविष्य का जवाब अभी कैसे दूं? प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए ये कहा, और जैसा कि मैंने कहा बहुत कॉन्फिडेंट हैं,
मुस्कुराते हुए पॉजिटिविटी के साथ बाहर निकली, वो इसलिए क्योंकि 7वें चरण का ये चुनाव, आखिरी चरण का आज मतदान है और इसके बाद जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे आज शाम 6 बजे और रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। इंतजार सभी को है और इसी सवाल पर जब मीडिया ने ये सवाल प्रियंका गांधी से किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा कि उम्मीद तो अच्छी ही है लेकिन आगे क्या होगा ये देखना होगा, भविष्य में क्या कुछ छुपा है ये देख के और उसके बाद क्या कुछ रणनीति बनेगी ये तो तब सामने आएगा जब 10 मार्च को परिणाम आ जाएंगे। तो आज जयपुर एयरपोर्ट पर ये तस्वीरें नजर आई प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी जिनके साथ सीएम गहलोत भी, क्योंकि रिसीव करने के लिए सीएम गहलोत पहुंचे हुए एयरपोर्ट पर और अब दोनों निकले हैं एक ही गाड़ी से। सीएम गहलोत प्रियंका गांधी को लेकर निकले हैं तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची तो मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत में चुनाव पर, यूपी चुनाव पर खास तौर पर उन्होंने बोला कि आगे क्या कुछ परिणाम रहता है ये देखना होगा, ये आगे जो नीति है वो तय की जाएगी परिणाम के अनुसार। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी पिंक सिटी पहुंची हैं। अब मीडिया से अगर मुखातिब होती हैं क्या कुछ कहती हैं ये देखना होगा, ये सुनना होगा। सीएम खुद उनको रिसीव करने पहुंचे और अभी प्रियंका गांधी मीडिया से मुखातिब होंगी। इस दौरान क्या कुछ कहेंगी, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। पूछो ना लगा के, पूछो तो जा रही हैं, क्या फायदा जो बोल ही नहीं रहे हो। तो प्रियंका गांधी जयपुर पहुंची हैं, कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि अब अगर आज की बात करें तो जहां 7वें चरण का जनता सोच समझ के अपना वोट दिया होगा जनता ने और जनता सही निर्णय लेगी, उम्मीद तो यही है हर जगह से। देखिए जब परिस्थितियां बनेंगी तभी तो देखेंगे क्या होगा, अभी तो चुनाव के रिजल्ट आएंगे पहले, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। वेरी पॉपुलिस्टिक बजट कहा जा रहा है गहलोत साहब का। अब मैं यूपी में व्यस्त रही हूँ, मैंने देखा नहीं है कि गहलोत जी का क्या बजट है, वो आप गहलोत जी से पूछिए। अब देखिए आप हर चीज भविष्य में पूछ रहे हैं तो मैं अभी कैसे बताऊं, जब देखेंगे क्या होगा। भविष्य का जवाब अभी कैसे दूं, प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए ये कहा और जैसा कि मैंने कहा बहुत कॉन्फिडेंट हैं, मुस्कुराते हुए पॉजिटिविटी के साथ बाहर निकली, वो इसलिए क्योंकि 7वें चरण का ये चुनाव, आखिरी चरण का आज मतदान है और इसके बाद जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे आज शाम 6 बजे और रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। इंतजार सभी को है और इसी सवाल पर जब मीडिया ने ये सवाल प्रियंका गांधी से किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा कि उम्मीद तो अच्छी ही है लेकिन आगे क्या होगा ये देखना होगा, भविष्य में क्या कुछ छुपा है ये देख के और उसके बाद क्या कुछ रणनीति बनेगी ये तो तब सामने आएगा जब 10 मार्च को परिणाम आ जाएंगे। तो आज जयपुर एयरपोर्ट पर ये तस्वीरें नजर आई प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी जिनके साथ सीएम गहलोत भी, क्योंकि रिसीव करने के लिए सीएम गहलोत पहुंचे हुए एयरपोर्ट पर और अब दोनों निकले हैं एक ही गाड़ी से। सीएम गहलोत प्रियंका गांधी को लेकर निकले हैं तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची तो मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत में चुनाव पर, यूपी चुनाव पर खास तौर पर उन्होंने बोला कि आगे क्या कुछ परिणाम रहता है ये देखना होगा, ये आगे जो नीति है वो तय की जाएगी परिणाम के अनुसार। मीडिया से भी कुछ मिनट के लिए वो मुखातिब हुई और इस दौरान सीएम गहलोत भी उनके साथ नजर आए और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, प्रियंका गांधी और सीएम एक ही गाड़ी से निकले हैं, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए सबसे बड़ी बात एक सरल और सहजता, ये अंदाज एक प्रख्यात नेत्री जो आज के देश भर में चर्चित है, प्रियंका गांधी जयपुर आई, मीडिया से जिस तरह रूबरू हुई, बात सुनी उन्होंने, बात की उन्होंने और एक कहा जा सकता है सरलता और सहजता प्रियंका गांधी के स्वभाव में नजर आई। बॉडी लैंग्वेज जो थी बहुत ही सरल थी। एक राजनेता का जो गुण होता है, जो
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के अंदर गुण कहे जाते थे, वैसे गुण हमें आज प्रियंका गांधी में देखने को मिले। जैसा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बारे में सुना करते थे, वैसी सरलता, सहजता, सौम्यता और जवाब देने का जो स्टाइल है वो प्रियंका गांधी के अंदर नजर आया। यहाँ से सीधे वो रवाना हुए हैं, राजविलास की तरफ जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और साथ में मुख्यमंत्री गहलोत एक ही गाड़ी के अंदर है। और जब ये पूछा गया कि बहुत ही पॉपुलर बजट अशोक गहलोत की सरकार ने दिया है, तो प्रियंका गांधी ने कहा मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, मैंने सुना है उस बजट के बारे में, पॉपुलर है और ज़्यादा जानकारी मुख्यमंत्री खुद दे सकते हैं कि किस तरह का उनका बजट है, लेकिन मैंने सुना है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्तता के कारण मैं पूरी तरह इस बात को नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत ही पॉपुलर बजट अशोक गहलोत का ये रहा है। दूसरी बात सबसे बड़ी प्रियंका गांधी के इस दौरे में रही, उनके साथ जो अंदर अगवानी हुई सबसे पहले आते ही, और वीआईपी लाउंज के अंदर मुख्यमंत्री गहलोत ने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने, गुजरात कांग्रेस के इंचार्ज डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रियंका गांधी की अगवानी की और थोड़ी देर वीआईपी लाउंज में बातचीत भी हुई। डॉक्टर रघु शर्मा ने गुजरात की स्थिति भी बहुत संक्षिप्त रूप में प्रियंका गांधी को बताई, जैसा कहा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ से सीधे एयरपोर्ट से रवानगी हुई है और ये कहा जा सकता है कि बहुत ही चेहरे पर एक अलग तरह का तेज़ नज़र आ रहा था। मतलब अंदाज़ा लगा सकता है, जब चुनाव से जुड़े सवाल किए तो उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रूप से जवाब दिए कि कांग्रेस के पक्ष में अच्छे परिणाम आएंगे, ये उन्होंने कहा है। उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये उम्मीद कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है। प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की है उत्तर प्रदेश में, उस मेहनत के बलबूते ये उम्मीद की जा रही है कि डबल फिगर में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आ सकती है। दूसरी बात, पंजाब में कांग्रेस को संभावनाएं पूरी नज़र आ रही है, वहाँ सरकार थी, रिपीट होने की बात वहाँ की जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इन 5 राज्यों के चुनाव में ऐसा जो कांग्रेस के थिंक टैंक मानते हैं कि सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी जगह पर की जा रही है तो उत्तराखंड के परिणामों को लेकर की जा रही है, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनने के प्रबल आसार कहे जा रहे हैं। अब परिणाम तय करेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ हाव भाव से प्रियंका गांधी के बताया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पहले से अच्छी स्थिति में आएगी, चाहे वोट शेयरिंग में हो, चाहे सीटों के पूरे सीटों को के गणित को लेकर हो। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह सादगीपूर्ण तरीके से स्वागत किया गया, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कोई बड़ा नेता, केवल मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डॉक्टर रघु शर्मा के अलावा कोई भी बड़ा नेता और कार्यकर्ता यहाँ नहीं था। इक्का दुक्का कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर पहुँचे थे और उनसे भी बहुत कहा जा सकता है कि सादगी के साथ प्रियंका गांधी उनसे मिली, सूत की मालाएं कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहनाई, लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ मना किया था कि उनके अगवानी के अंदर पलक पावड़े नहीं बिछाए जाए। ये उनका निजी दौरा है, निजी यात्रा पर वो आई हैं और पूरी तरह इसको निजी ही रहने दिया जाए। राजनीतिक रूप से उनका अभी राजस्थान का ये दौरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि इस दौरे को लेकर जो कई तरह के अर्थ लगाए जा रहे हैं, इस दौरे को लेकर अर्थ ये लगाया जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति पर उनकी मुख्यमंत्री गहलोत से चर्चा होगी। राजस्थान के अलावा, क्योंकि अशोक गहलोत केंद्रीय बिंदु है देश की कांग्रेस की राजनीति के, अशोक गहलोत उन टॉप 5 लीडर्स के अंदर हैं जो कांग्रेस के थिंक टैंक के अंदर आते हैं, जो गांधी परिवार के पूछने पर उनसे सलाह और उनको मशवरा देने का भी काम करते हैं। अब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के तहत किस तरह की रणनीति रहनी चाहिए, बाड़ेबंदी अलग चीज़ है, लेकिन किस तरह की रणनीति भविष्य में रहनी चाहिए इन चुनाव के मद्देनज़र, उसको लेकर भी अशोक गहलोत का क्या दृष्टिकोण हो, ये जाहिर सी बात है अशोक गहलोत अपना दृष्टिकोण सामने रखें। कुछ दिन पहले दिल्ली में बैठक हुई थी और राजस्थान में भी आगे की किस तरह की रणनीति रहने वाली है, किस तरह आगे कांग्रेस पार्टी का रोड मैप रहेगा। बिल्कुल। और योगेश जी, जैसा कि आपने बाड़ेबंदी का जिक्र भी किया और जब प्रियंका गांधी से सवाल भी पूछा गया था चुनाव को लेकर, तो उन्होंने बहुत सरलता से, सहजता से, मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तो वोटिंग चल रही है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन आगे क्या होगा उसी हिसाब से नीति जो है आगे की तय की जाएगी, परिणाम जब आ जाएंगे। लेकिन क्या हो सकता है, क्योंकि अब सीएम भी साथ में है, तो क्या बातचीत बाड़ेबंदी को लेकर हो या चुनावों को लेकर हो कि अब परिणाम जैसे आएंगे उस हिसाब से आगे क्या करना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा बाड़ेबंदी
खुद अशोक गहलोत इतने एक्सपर्ट है कि ज़रूरत नहीं है कि प्रियंका गांधी केवल बाड़ेबंदी के लिए राजस्थान आए। ये राजनीतिक कारण बिल्कुल नहीं हो सकता। बाड़ेबंदी यहाँ पर पहले भी हुई है, गांधी परिवार के किसी सदस्य को राजस्थान में आने की ज़रूरत नहीं है। खुद अशोक गहलोत ने अपने बलबूते राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बचाया, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड के कांग्रेस के नेताओं की बाड़ेबंदी सफलतापूर्वक राजस्थान में हो चुकी है, जयपुर में हो चुकी है, गुजरात के भी कांग्रेस के नेताओं की बाड़ेबंदी हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के पास, खासतौर से अशोक गहलोत के पास ऐसे वफादार नेताओं की टोली है जो इस काम को करने में एक्सपर्ट कही जाती है और जो बखूबी तौर पर बाड़ेबंदी के काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकती है। तो ये जो यात्रा है, इस यात्रा के अलग मकसद है। इस यात्रा का मकसद उनका एक एनजीओ के साथ इंटरेक्शन की बात की जा रही है जो शाम को होना है राजविलास में, लेकिन साथ ही मकसद है कि अशोक गहलोत के साथ वो चर्चाओं पर बात करना जो राजस्थान की भविष्य की राजनीति के मद्देनज़र हो, जो आने वाले समय में कांग्रेस की देशव्यापी राजनीति के मद्देनज़र हो। क्योंकि जिस तरह की सक्रियता अब प्रियंका गांधी की बड़ी है, जिस तरह से उनका ऑरा जो प्रियंका गांधी अब होटल राजविलास पहुंची हैं। ये काफिला जो पहुंचा है होटल राजविलास, प्रियंका गांधी का ये काफिला, सीएम गहलोत भी उनके साथ मौजूद हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी एयरपोर्ट पहुंची थी, जयपुर पहुंची थी। पहले क्योंकि उन्होंने निर्देश दिए थे कि कोई भी स्वागत ना हो, कोई भी कार्यकर्ता ना पहुंचे क्योंकि ये मेरा निजी कार्यक्रम है। और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो कार्यकर्ता, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया भी कि इक्का दुक्का कोई मौजूद था, बस सीएम जरूर उनको रिसीव करने के लिए गए और उनके साथ ही गाड़ी में रवाना हुई। काफिला निकला प्रियंका गांधी का और अब राजविलास ये काफिला पहुंच चुका है, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। तो होटल में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और रात को विश्राम जयपुर में ही करेंगी प्रियंका गांधी और कल सुबह 8:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी क्योंकि यूपी का चार्ज प्रियंका गांधी के पास और लगातार वो यूपी चुनाव में व्यस्त भी रही हैं और आज जब आखिरी चरण का मतदान है, 7वें चरण का मतदान है, तो ऐसे में जब मीडिया से मुखातिब भी हुई तब भी उन्होंने कहा कि उम्मीद तो यही की जा रही है कि कांग्रेस को वोट डाले जाएंगे और कार्यकर्ता अभी वहाँ जोश से लबरेज हैं, जोश उनमें काफ़ी है। लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो 10 तारीख को पता चलेगा जब परिणाम सामने आएंगे। तो जहां एक तरफ यूपी में आखिरी चरण का मतदान चल रहा है तो वहीं आज प्रियंका गांधी पहुंची हैं राजस्थान और जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची अब से कुछ देर पहले, जब माफ़ कीजिएगा, उनके साथ सीएम मौजूद रहे और साथ ही साथ रघु शर्मा उनके साथ मौजूद थे। और जब ये काफिला निकला तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला अब राजविलास होटल पहुंच चुका है। तो एयरपोर्ट से सीधे होटल राजविलास के लिए ये काफिला निकला था जो कि अब पहुंच चुका है और आज तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी सत्यनारायण लगातार इस काफिले के साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, अभी फिलहाल होटल से कितनी दूरी पर है ये काफिला? सत्यनारायण, आवाज आ रही है आपको? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो काफिला है वो होटल राजविलास पहुंचने वाला है। और क्योंकि निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं जयपुर, इस दौरान उन्होंने पहले ही ये सख्त निर्देश दिए थे कि इसी तरह का भी कोई स्वागत नहीं होना चाहिए और ना ही कोई कार्यकर्ता मौजूद एयरपोर्ट पर हो। और ऐसा ही हुआ, कोई इक्का दुक्का कार्यकर्ता के अलावा वहाँ पर स्वागत के लिए कार्यकर्ता नहीं पहुँचे थे। लेकिन अगर आप देखें, जब मीडिया से मुखातिब प्रियंका गांधी हो रही थी तो एक सहज, एक उनका तरीका था, एक सरल स्वभाव में वो मुखातिब होती हुई नज़र आई। हालांकि जब वो एयरपोर्ट से निकली तो जब मीडिया उनको कैप्चर कर रहा था, इस दौरान जब बूम लगा के बातचीत की गई,
और काशीराम सहयोगी जुड़ गए हैं। काशीराम, क्या जानकारी है? अभी एयरपोर्ट से निकली प्रियंका गांधी राजविलास पहुंचने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी की जो गाड़ी है वो राजविलास के अंदर जा चुकी है। होटल राजविलास पैलेस जो कि ओबेरॉय ग्रुप का है, और यहाँ पर वो ठहरेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी दोनों एक ही गाड़ी में यहाँ पर पहुंचे हैं, और फिलहाल उनकी जो गाड़ी है वो होटल के अंदर जा चुकी है। कांग्रेस के गुजरात कांग्रेस के जो प्रभारी हैं डॉक्टर रघु शर्मा, वो भी साथ में पहुंचे हैं। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वो भी यहाँ पर साथ में आए हैं, और फिलहाल यहाँ से उनका रुकने का कार्यक्रम है। थोड़ी देर चर्चा होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, और राजीव शुक्ला जो कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जी देखिए उनका फिर शाम को एक एनजीओ के साथ मीटिंग का कार्यक्रम है। अच्छा काशीराम, क्योंकि जो एनजीओ के साथ मीटिंग है, क्या अभी सीएम उनके साथ मौजूद रहेंगे इस दौरान? जी देखिए, मीटिंग के दौरान सीएम मौजूद रहेंगे या नहीं इस बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है जी। लेकिन अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ ही गए हैं अभी होटल में, और थोड़ी देर उनकी चर्चा रहेगी साथ में प्रियंका गांधी के साथ। और यहाँ पर देखिए, अब ये मुख्य गेट है होटल ओबेरॉय राजविलास का, जिसके अंदर की उनकी गाड़ी जा चुकी है। ठीक है, तो होटल के अंदर गाड़ी जा चुकी है, और अब क्योंकि अभी सीएम उनके साथ लगातार मौजूद हैं, आगे क्या कार्यक्रम रहता है काशीराम, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ काफिले में प्रियंका गांधी की गाड़ी में मौजूद सीएम गहलोत, और अब वो होटल छोड़कर प्रियंका गांधी को अब दोबारा काफिला सीएम गहलोत का रवाना हो रहा है। जयपुर से ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जब एयरपोर्ट पहुंची थी, रिसीव करने के लिए सीएम गहलोत पहुंचे थे, और गुजरात प्रभारी रघु शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे। और अब क्योंकि होटल प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, तो वहां पर पहुंचने के बाद अब सीएम गहलोत दोबारा उनका जो काफिला है वो रवाना हो रहा है होटल से। और जैसे आपको बता दें, ये काफिला जो है सीएम का वो रवाना हो चुका है, जा चुका है, और सीएम होटल से निकल चुके हैं। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर, और तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। इस होटल से अब लगातार गाड़ियों का निकलने का सिलसिला जारी है। हालांकि सीएम गहलोत का काफिला जो है वो यहाँ से निकल चुका है। तो अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी पहुंची थी जयपुर एयरपोर्ट पर, जहां रिसीव करने के लिए सीएम मौजूद थे, साथ ही साथ रघु शर्मा उनके साथ मौजूद, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे। सीएम के साथ गाड़ी में प्रियंका गांधी होटल राजविलास पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद सीएम जो है अब दोबारा होटल से निकल चुके हैं, वहां से उनका काफिला निकल चुका है। और होटल के सामने से हमारे सहयोगी काशीराम जुड़ गए हैं। काशीराम, सीएम का काफिला यहां से निकल चुका है, और इस होटल में अब प्रियंका गांधी मौजूद हैं। क्या रघु शर्मा भी यहां मौजूद हैं या गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं? जी मैं बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी होटल ओबेरॉय राजविलास जो है, ये पीछे जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से अभी निकल चुके हैं। उनका जो काफिला है वो यहाँ से रवाना हो चुका है। साथ में गुजरात कांग्रेस के जो प्रभारी हैं डॉक्टर रघु शर्मा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, ये दोनों भी मुख्यमंत्री के साथ होटल ओबेरॉय से रवाना हो चुके हैं। और अब हम बात करें होटल ओबेरॉय की, तो यहाँ पर केवल प्रियंका गांधी मौजूद हैं, जो कि होटल ओबेरॉय राजविलास के अंदर हैं, और वो शाम को एक एनजीओ से जुड़े हुए कार्यक्रम में शामिल होंगी, उस एनजीओ से जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत करेंगी। तो फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि केवल इस बात के लिए आए थे कि एयरपोर्ट पर उन्होंने उन्हें रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद वो साथ में बाकायदा होटल तक छोड़ने आए, और फिर होटल में उनको छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और प्रियंका गांधी यहाँ पर होटल के अंदर ही है, और उनका यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम है। शाम को एक एनजीओ से जुड़े हुए लोगों से उनकी बातचीत होगी, बैठक होगी,
और कल सुबह वो वापस लौटेंगी लखनऊ के लिए। कल सुबह 8:50 पर उनकी वापसी होगी। इंडिगो की फ्लाइट है, जैसे कि वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा गाड़ियों का जो काफिला था यहाँ पर अभी तक इस वक्त तक मौजूद है। पुलिस के यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। यहाँ पर जो उनका काफिला है उस काफिले की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। हमारे कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार देखिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर मौजूद है। और होटल ओबेरॉय राजविलास के दौरान मैं यहाँ पर मौजूद रहेंगी जब तक प्रियंका गांधी, उस दौरान तक ये काफिला यहाँ पर मौजूद रहेगा। और साथ में पुलिस के साथ ही यहाँ पर सीआरपीएफ के जो सुरक्षा जवान हैं वो भी मौजूद रहे, क्योंकि सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है प्रियंका गांधी को। वो सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और देखिए शाम को जो कार्यक्रम होगा उसमें वो एनजीओ के लोगों के साथ उनकी चर्चा होगी, बैठक होगी। इस पूरे कार्यक्रम को निजी रखा गया है। और राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो देखिए जो चर्चा होनी चाहिए थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, वो ऐसी चर्चा नहीं हुई है। और केवल गाड़ी में जब तक वो आए हैं थोड़ी देर के लिए, करीब आधा घंटे का ये सफर रहा है पूरा, तो उस दौरान ही उनकी बातचीत हुई है। उसके अलावा उनकी राजनीतिक कोई बातचीत यहाँ पर नहीं हुई है। और साथ में यहाँ पर जब गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा और क्योंकि देखिए काशीराम अभी निजी कार्यक्रम है उसमें भी वो शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दे। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, अंदर से ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। जब प्रियंका गांधी एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो अंदर एयरपोर्ट के स्वागत किया गया था और स्वागत के दौरान रघु शर्मा डोटासरा यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत भी नजर आ रहे हैं और सीएम गहलोत ने सूत की माला पहनाकर स्वागत प्रियंका गांधी का किया था। ये तस्वीरें एयरपोर्ट के अंदर से हैं, क्योंकि जब वो बाहर निकली तो मीडिया ने उन्हें कवर किया, वहां बातचीत भी मीडिया से हुई। लेकिन उससे पहले जब वो एयरपोर्ट के अंदर ही थी तो किस तरह से सीएम ने उनका स्वागत किया, किस तरह एक सिंपल तरीके से, सरल तरीके से, जो प्रियंका गांधी को पसंद भी है, उस तरीके से यहाँ सीएम ने उनका स्वागत किया।